हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ बाय तंवर सर में एक बार फिर से वेलकम है। आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर वीडियो को नहीं लेके आ रहे, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। आज मैं फिर CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म सेकेंड जो शुरू होने वाले हैं 26 अप्रैल से, टर्म सेकेंड डेट शीट भी थोड़े ही दिनों में डेट शीट भी जारी हो जाएगी। टर्म सेकंड जो शुरू होंगे उसमें CBSE 10th मैट्रिक्स की मैं वीडियोस लेके आया हूँ आज। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर नंबर 8 से और 7 से रिलेटिव है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 बेटा टर्म फर्स्ट में आ चुका था, इसीलिए अब उसको नहीं पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा मोटा ध्यान होना चाहिए। उससे पहले यदि मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को, जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले उन सभी के साथ ये मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो आपके पास आता है कि साइन थीटा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। साइन थीटा आएगा, इसी चैप्टर की बात बताऊंगा और आपको एक्स्ट्रा नहीं कि पूरे चैप्टर पीछे से वाली डिटेल बताने लग गया, वो ध्यान होना चाहिए बेटा आपको। यदि नहीं भी ध्यान होगा ना, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। मैं उतना बता दूंगा जितना आपको सफिशियंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये तीन बातें ध्यान होनी चाहिए, साइन, कोस और टेन। इन तीनों को क्या बोला जाता है, क्या लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आपको इस फॉर्म में पूछ रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बाकी टीचर्स यदि आपको और कुछ भी कहते हैं तो आपको ध्यान में नहीं रखना बेटा। जितना मैं बता रहा हूं आप उतना ही ध्यान रखो। 100% 100/100 मार्क लाओगे, गारंटी है तंवर सर की, ठीक है ना। तो आज आपको जो मैं बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में सिर्फ 10 कोस और 10 साइन, कोस और 10, सबसे इंपॉर्टेंट 10। हमारे सारे क्वेश्चन यही करेगा, 10 ही। ये तो कभी कभार ही आएंगे, सारी क्वेश्चन लगभग यही करके देगा। तो जो फर्स्ट होता है, इधर से चलते हैं और इधर से आते हैं, सभी बताते हैं उल्टे भी ध्यान रखो, लेकिन नहीं ध्यान रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जो फर्स्ट है P/H, ये हो जाएगा पंडित। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकंड हो जाएगा B/H, B/H का मतलब बेस एंड हाइपोटेनियस। फिर थर्ड हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan थीटा। ये तीन ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बात, ये बात ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। आप कहोगे सर कोट सेक कोसेक, वो तो बेटा वो सिंपल सी बात है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यदि कोसेक की बात होगी तो साइन का उल्टा कर देना। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक हो जाएगा। इसी तरह से हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा। कभी नहीं आएंगे, यही तीन चलेंगे, ठीक है ना। अपने को यही ध्यान रखना है। फर्स्ट बात ये होगी। सेकंड बात हो जाएगी डिग्री की। यदि हम सेकंड बात करें कि वो किसकी बात होगी, डिग्री की। डिग्री मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 45, 30 एंड 0 डिग्री। इनमें भी क्या वैल्यू पता करना है, वो ध्यान होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू आपको नहीं मालूम होनी चाहिए। तो देखो, सिर्फ आप यदि साइन की फर्स्ट टर्म ध्यान में रखोगी, साइन की जो फर्स्ट लाइन है वो यदि ध्यान में रखोगे ना, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। साइन वाली जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ वही रिमेंबर रखनी है और बाकी सबको भूल जाओ। आप बनाना सीख रहे हो, बनाना तो बेटा ये तो तब जब हम बेसिक से कर रहे होते हैं ना, तब हम सीखते हैं। अब हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो हमें क्या लर्न होनी चाहिए, जो फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। तो इसी तरह से यदि कॉस की बात हो जाएगी तो इसका उल्टा कर दो, 1√3/2 उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1/√2, 1/2 एंड 0। और यदि 10 की बात होती है तो 10 होता है साइन अपॉन कोस। साइन में कोस का डिवाइड कर दो, 0/1 0, इनका डिवाइड करोगे 1/√3, इसका डिवाइड करोगे 1, इसका डिवाइड करोगे √3 और इनका डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को ध्यान रखना है। ये फर्स्ट और सेकंड दो बातें इंपॉर्टेंट है,
और तीसरी बात बता दूंगा एंगल्स की। सिर्फ 2 बातें यदि ध्यान है ना तो हमारे लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट बात, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है, और ये 3 इनकी वैल्यूज साइन 0 डिग्री। इसमें भी बेटा ये सिर्फ ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। 0 और 90 तो बहुत कम मिलेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज देखो कैसी है, ये 3 वैल्यूज ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतना आप अपना नोटबुक में जहां भी पढ़ रहे हो मेंशन कर लीजिए। अब अपने बात करेंगे इनके एंगल की। एंगल में सबसे पहले कौन सा एंगल आता है? इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं। ये फर्स्ट एंगल की बता रहा हूं मैं, और इधर सेकंड एंगल बता दूंगा कि ये सेकंड एंगल कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है और यहां कोई भी व्यक्ति खड़ा है या कुछ भी है, कोई मैन खड़ा है यहाँ पे और वो इसको देख रहा है। तो मैन की जो आई होगी और आई से जो एक लाइन निकल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, आई से हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है, और जिससे वो देख रहा है, मतलब जिधर देख रहा है, तो देखेंगे तो ध्यान से देखो, यहां से एक लाइन भी तो बनती होगी जो दिखती नहीं है। एक लाइन तो बनती है ना, हम जैसे कोई देखते हैं तो एक ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाके दिखता है, वो तो सीधा ही दिखता है। ठीक है, तो वो जो लाइन होगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो हमेशा कौन सा एंगल कहलाएगा? वो एंगल कहलाएगा आपका इलिवेशन एंगल। इलिवेशन एंगल कहलाएगा। समझ आ गई बात? नीचे से ऊपर की ओर देखना, सिंपल सी बात है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो आप उस बर्ड को देख रहे हो, तो वो बर्ड हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। ये काइट उड़ रही है तो काइट हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो नीचे से ऊपर ही देखेंगे ना, नीचे से ऊपर देखेंगे इलिवेशन एंगल। याद रख लेना बेटा, सिंपल सी बात, नीचे से ऊपर की ओर देखना इलिवेशन एंगल। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ए बी सी कोई भी पॉइंट दे देना। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कोई रूफ पे खड़ा है कोई लड़का, ठीक है, कोई बॉय खड़ा है और नीचे सड़क पे कोई कार चल रही है रोड पे, तो उस कार को वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे देख रहा है, नीचे ही देखना पड़ेगा। ऊपर देखेगा कार दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी, नॉर्मल सी बात है, नीचे देखेगा तो ही। ठीक है ना, और यहां से एक लाइन चल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आई के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी ना। ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लाइन है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आई के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उसी को एंगल को बोलते हैं कौन सा? डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल। ठीक है, और ये डिप्रेशन एंगल सॉल्व होता है एलिवेशन की फॉर्म में ही। आप जेड की शेप में चले जाओ, थीटा यहाँ आ जाएगा और सॉल्व इसी से होगा। एलिवेशन से कभी रिजल्ट नहीं आएगा, बस बनता है डिप्रेशन, रिजल्ट एलिवेशन ही देता है उसको। क्यों देता है? अल्टरनेटिव एंगल है। अल्टरनेटिव एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर देखना डिप्रेशन एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखना एलिवेशन एंगल बनेगा। स्पष्ट बात है ना? क्लियर है? नो डाउट? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आज अपने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है उसमें देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन रहेगा अपना? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोला गया है, एक वर्टिकुलर टावर है। आप लोग देख रहे होंगे, आप अपनी बुक में देखिए, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा एग्जाम्पल। तो आपने देखा होगा कि एक वर्टिकुलर, क्वेश्चन में देख रहे हैं एक वर्टिकुलर टावर है, वर्टिकल टावर है। ठीक है, उसकी लेंथ अपने को मालूम नहीं है, ए बी है, और वर्टिकल टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है सी। ठीक है, उससे इलिवेशन एंगल, तो इलिवेशन एंगल की बात होगी तो नीचे से ऊपर की ओर ही होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर एक इलिवेशन एंगल दे रखा है। ठीक है, तो आप बताना है हाइट ऑफ टावर कितना होगा। तो हाइट ऑफ टावर आपको बताना है। तो जब भी हाइट आएगी ना बेटा, हाइट, टावर की हाइट, पोल की हाइट, मेन की हाइट, तो आपको एच लेट करना है। जब भी नीचे से डिस्टेंस की बात होगा हमेशा एक्स लेट करना है। ये कहोगे सर एच कर लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नो, गलत नहीं हुआ, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। हाइट जो होती है वो हाइट वर्टिकुलर होती है, वर्टिकल होती है ना हाइट। जो डिस्टेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसलिए हाइट, अब जो इंसान को हम क्यों बोलते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं कि ये कितना हॉरिजॉन्टल है?
नहीं बोलते ना कभी, तो हाइट है ना h से शो करते हैं, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, क्या हो जाएगा h मीटर, और वो ए बी है, ए बी, ठीक है। एंड ए सी इक्वल्स टू 15 मीटर है और थीटा एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। लिख लीजिए, मेंशन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या है, मैंने आपको बात बताई थी कि एक एंगल जो आपको एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, क्या होगा क्वेश्चन में, एक एंगल दिया होगा और एक हाइट कोई भी दी होगी, कोई भी हाइट या लेंथ दी होगी, तो दूसरी हाइट पूछेगा। तो इसमें क्या है कि जब यहां एक्यूट एंगल बनता है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, और जहां 90, अब ये तो हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता ही है हाइपोटेन्यूस ही होएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या बनेगा, राइट एंगल के जस्ट सामने क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस। तो जो बचेगा बेस, तो इसमें एक हाइट गिवन होती है और एक के बारे में पूछ रहा होता है, तो जो गिवन होती है जो पूछ रहा होता है उसी को अपने को रखना होता है हमेशा ही। यदि आप उन दो को लेके चलते हो ना, तीसरे को लो ही मत आप, जो आपको गिवन है और जो आपको पूछ रहा है, बस उन दो हाइट को लेना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, h, आपको पता है ना, या परपेंडिकुलर लिख लो आप, कितना है, ए बी है, और बेस कितना है आपका ए सी है, ठीक है। और tan थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। ए बी कितना है, h मीटर है, ठीक है, h मीटर, और ए सी कितना है 15 मीटर, और ये tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 √3 मीटर आ जाएगा। हाइट है देन मीटर में आएगा, ठीक है ना। एरिया वॉल्यूम होता है, वो क्यूब में आता है, एरिया आता है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो हाइट था तो मीटर में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 15 √3। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या लिखेंगे, देन हाइट ऑफ टावर इज कितना, 15 √3 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है ना। पोज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रीशियन है, लेडीज है, वो एक पोल पे चढ़ के, एक पोल में जो कोई खराबी आ गई है उसको वो सही कर रही है। कोई मिस्टेक आ जाता है ना, देखते हो तो इलेक्ट्रीशियन लेडीज है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रीशियन लेडीज, आई रेस्पेक्ट ऑल लेडीज। तो पोल जो है ना वो 5 मीटर का है, उसने दे रखा है, लेट कर लो ये पोल ए बी है, ये 5 मीटर का पोल है, ठीक है ना, 5 मीटर का पोल दे रखा है। तो इस पोल पे है ना ऊपर से ना 1.3 मीटर तक ही जाना है। तो पूरा 5 है तो ऊपर से 1.3 मीटर तक ही जाना है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पहुंचना है, मान लो ये पॉइंट सी, ऊपर से सी तक ही पहुंचना है। तो हमें वो पूछ रहे हैं कितनी लंबी सीढ़ी लगानी पड़ेगी हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। भाई यहाँ तक पहुंचना है उसको, तो कितनी मीटर लंबी सीढ़ी लगानी होगी, और बताना है कि जो ये सीढ़ी है ना वो पोल के फुट से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी बताना है। तो लेट कर लो इन दोनों को, ए बी सी डी कर लो इसको, और इसको वाई लेट कर लो, सब बताने हैं। तो जो बताना है, तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। अब अभी तक ये भी लेडर भी ये दे रखा होगा, लेडर कितना झुका हुआ है, लेडर जो है ना, लेडर का स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री, ये भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। 60 डिग्री आप मैंने देख लीजिए एक बार बुक में, 60 डिग्री दे रखा होगा, चेक करना जरूरी रहता है भाई। यदि कंफर्म कोई क्वेश्चन में फिर बाद में आंसर यदि अलग आए तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये 60 डिग्री दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में मेंशन है, डायग्राम के बारे बात कर रहा है वो फिगर की, ठीक है ना। तो लेट द हाइट ऑफ लेडर, लेट द हाइट ऑफ लेडर इक्वल्स टू y मीटर एंड डिस्टेंस AD इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। और अपने को AC बताना है, AC भी बताना है कितना है, ये फाइंड नहीं करना, बताना है कितना है। तो AC के लिए क्या कर लो बेटा,
ये लिख लो कि ए बी आपको 5 मीटर मालूम है एंड बी सी मालूम है 1.3 मीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए बी में से ए सी माइनस बी सी माइनस हो जाएगा, तो ए बी में से माइनस करना बेटा, ए बी में से, तो ए बी कितना है 5 मीटर, बी सी कितना है 1.3 मीटर, तो ए सी कितना आ जाएगा 3.7 मीटर आ जाएगा, दिख रहा है ना, 3.4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 4 5, तो ए सी आ गया। अब इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल को ले लीजिए, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये अपनों ए सी अपने पास आया है कितना, ए सी आया 3.7, ये 3.7 आया है, और पहले अपने लेडर की हाइट फाइंड कर लेते हैं, वाई एल एट, ठीक है ना। तो मैंने आपको जस्ट कहा था ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंड बेस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, जानते हो आप। परपेंडिकुलर कितना है ए सी, हाइपोटेनस कितना है डी सी डी, और साइन 60 थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ए सी की वैल्यू कितनी देर की है 3.7, और सी डी की वैल्यू कितनी देर की है, सी डी की वैल्यू देर की है वाई, और साइन 60 कितना होता है √3/2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, और √3 के लिए उसने बोला है 1.73 रखना है आपको, ठीक है ना, ये भी बात बोली हुई है, तो यदि इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो y अंडर √3 इक्वल्स टू 7.3 इंटू 2 एंड y इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 अपॉन में 1.73, और जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये 4.27 अप्रोक्सीमेट आएगा, तो ये हाइट ऑफ लेडर आ जाएगा, हाइट ऑफ लेडर कितना आ जाएगा 4.27 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपने को तो उसने डिस्टेंस भी पूछी हुई थी, किसकी डिस्टेंस बतानी है, पोल से उसकी डिस्टेंस भी बतानी है, तो पोल से उसकी डिस्टेंस के लिए दोबारा लिख लो इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल को दोबारा बना लो ए सी डी, और ये अपने को मालूम था x है, और एक गिवन है कितना 3.7, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। अब दो की बात हो रही है, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा लिख दो एक बार, तो P कितना है हमारे पास AC, और B कितना है अपने पास AD इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो AC कितना है 3.7, AD कितना है AD x है, और ये tan 60 कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो यदि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 3.7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.7 अपॉन √3, और यदि √3 की वैल्यू हम पुट कर दें कितना 1.73, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास समथिंग वैल्यू आ जाएगी, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको दे रखा होगा डाटा, ठीक है, ये आ जाएगा 2.14 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट आ जाएगी किसकी AD की, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया है बिल्कुल समझ आया होगा। कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप, तो आप कमेंट जरूर करें। यदि मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप बताइए स्पीड में, सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं, तो हम स्लो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ये मेरा एक ही एम है, टर्म सेकंड में 100/100 मार्क्स लेके आना है। जब आपके 100/100 मार्क्स आएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो आपसे इतना ही कहूँगा, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे इंपॉर्टेंट था, कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या है, लेंथ ही ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। जब भी देखो बेटा ऐसे डाटा आते हैं ना, ये वाले पेपर में एग्जाम में कम पूछा जाएगा। एग्जाम में ऐसा डाटा पूछा जाता है जो सॉल्वेबल हो, हम जो उसको सॉल्व कर सकें, वो ध्यान है उनको, वो देख के चलता है हमारी। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।